नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुधीर सैन टेक में। और यदि आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी कंप्यूटर कोर्स को अच्छे से सीख सके। दोस्तों, हमने एक्सेल में एक शीट बनाई है जिसमें कुछ लोगों का डेटा है। ये लगभग 8-10 साल का डेटा है। ये हमने 2001 से 2012 तक का डेटा यहाँ पर बनाया है और इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनका जो भी सेल अमाउंट है वो यहाँ पर शो किया गया है। अब ये जो इसमें एंट्री हमने ली है ये केवल 120 एंट्री है। यदि इसमें 10-20 हज़ार एंट्री भी होती तो भी आप पिवोट टेबल की सहायता से आसानी से उसका एनालाइज कर सकते थे, यानी कि उसमें से आप जो भी कुछ छांटना चाहते हैं या जो भी कुछ देखना चाहते हैं बहुत आसानी से देख सकते थे। तो पिवोट टेबल का इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर नितिन का टोटल डाटा देखना है, यानी कि उसने टोटल सेल कितनी की है, या फिर उसने जनवरी में कितनी सेल की है, या फिर दिसंबर में उसने कितनी सेल की है, 2001 में कितनी सेल की है। इस तरीके से हमें किसी का भी कोई भी डाटा यहाँ पर एकदम से देखना है तो इसी काम के लिए पिवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये हमारे टेबल है इसको हम यदि पिवोट टेबल में बनाना चाहे तो जो ये टेबल है इसको पूरी वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से इंसर्ट में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिवोट टेबल का। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमें सिलेक्ट टेबल और रेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमने पहले सिलेक्ट कर रखी है तो इसको हमें छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप टेबल को कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि न्यू वर्कशीट, यानी कि आप नई वर्कशीट पे देखना चाहते हैं, या एक्सिट वर्कशीट यानी जिस पे आपने पहले से टेबल बनाई है उसी पे देखना चाहते हैं। तो हम उसी पे देखना चाहते हैं तो हम इसलिए एक्सिट वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लोकेशन दिखानी पड़ेगी कि आप कहाँ पे उसको करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ और ओके दबा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पिवोट टेबल फाइंड लिस्ट मिल जाती है, यानी कि आप किस तरीके से उसको फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम से और महीने से फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे सभी का डाटा मिल जाता है, यानी कि नाम और महीने के हिसाब से ये दिखा रहा है, अनुज, अक्टूबर, अगस्त और अप्रैल। लेकिन ये तो केवल नाम और महीने दिखा रहा है, हमें इनका सेल अमाउंट देखना है तो हम सेल अमाउंट पे भी क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अनुज ने अक्टूबर में 6412 की सेल की है और अगस्त में 1462 रुपये की सेल की है। इसी तरीके से ये सभी का दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम केवल अनुज का डेटा देखें और किसी का ना देखें। तो यहाँ से हम ये जो नाम आ रहे हैं सभी को हटा देंगे और केवल अनुज का डेटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे। अब ये देखिए अनुज का सभी महीनों का डाटा यहाँ पर दिखाने लगा, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, ये देखिए। और आप जिस तरीके से भी इसको सॉर्ट कराना चाहते हैं उस तरीके से आप करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे A to Z है तो आप A to Z से भी इसको सॉर्ट करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर सभी महीनों का डाटा हमें दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि साल के हिसाब से डेटा को देखें तो यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ईयर पे क्लिक किया तो ये हमें सम ऑफ सेल अमाउंट दिखा रहा है, यानी कि पूरे साल की सेल जो है यहाँ पर दिखा रहा है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारे महीने रो वाइज दिख रहे हैं ये कॉलम वाइज दिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाकर इसको मंथ को यहाँ पे कॉलम पे रख देंगे। ये देखिए ये ऐसे आने लगे, ये देखिए तो आप यहाँ से जिस तरीके से भी चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने महीने पे से क्लिक हटाया तो यहाँ पर हमें केवल ये टोटल दिखाने लगा, यानी कि सम ऑफ ईयर, यानी कि टोटल सालों में जो इनकी सेल है वो इतनी है।
अब हम चाहते हैं कि हर एक साल का अलग अलग ये यहाँ पर दिखाए, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को उठाकर रो लेवल में ले जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने वैल्यू उठाई और यहाँ पे ले गए, तो ये देखिए अब ये अलग अलग साल की सेल हमें अलग अलग दिखाने लगा। जैसे 2001 में 3150 की सेल हुई है, 2002 में 1230 रुपये सेल हुई है। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि महीने भी दिखाए और साल भी, तो हम फिर से मंथ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से नेम को हटा देंगे और ईयर वाले ऑप्शन को कॉलम वाइज ले जाएंगे। तो ये देखिए अब आपको ये इस तरीके से दिखाने लगा, यानी कि अक्टूबर में आपकी जो सेल हुई है वो 2010 में इतनी हुई है, और जनवरी में जो हुई है वो 34,101 की सेल हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे पूरी टेबल में से कुछ भी छाट सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि पिवट टेबल को डिलीट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ईयर वाले ऑप्शन को रो लेवल में ले जाएंगे और कहीं भी टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें पिवट टेबल टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख रहा है एंटायर पिवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी टेबल जो है सिलेक्ट हो जाएगी और सिंपली अपने कीबोर्ड में डिलीट ऑप्शन को दबा देंगे। तो ये देखिए आपकी पिवट टेबल डिलीट हो गई। तो ये तो हमने सीखा था पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। अब यदि हम पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इस पूरी सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्ट की, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पिवट टेबल और पिवट चार्ट। तो मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो पहले की तरह ही यहाँ पर भी पहले से सिलेक्ट है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू वर्कशीट या एक्सिट वर्कशीट। तो हम एक्सिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी सेल पे क्लिक करके ओके दबा देंगे। तो ये देखिए हमें एक चार्ट मिल चुका है, लेकिन ये अभी चार्ट ब्लैंक है। यदि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तभी ये चार्ट पूरा बन पाएगा। जैसे हम यहाँ से नाम को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये देखिए जैसे ही हम मंथ को लिंक एंड फील्ड में ले गए तो यहाँ पे हमें एक चार्ट दिखने लगा। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से चार्ट बना सकते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं इनके सेल अमाउंट, तो ये देखिए सेल अमाउंट का चार्ट कितना अच्छा यहाँ पर शो करने लगा, यानी कि ये सभी का हमें चार्ट में दिखा रहा है, यानी किसने कितनी सेल इसमें की है। जैसे अनुज ने हमें देखनी है जनवरी में कितनी सेल की है, तो जनवरी का कलर बैंगनी कलर है, तो बैंगनी कलर यहाँ पे देख लेंगे हम। लगभग यहाँ पे आ रहा है ये 3800 के करीब, तो इतनी सेल इसने जनवरी में की है। और हम यहाँ पर ले जाकर भी देख सकते हैं। ये देखिए 3164 रुपये जुलाई में अनुज ने जो सेल की है। तो इस तरीके से आप कोई भी चार्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ईयर के हिसाब से। यदि हम ईयर पे क्लिक करते हैं और मंथ को हटा देते हैं तो ये देखिए अब यहाँ पर आपका ईयर के हिसाब से चार्ट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से ईयर को ले जाते हैं लिंक एंड वैल्यू में। ये देखिए तो हमें यहाँ पर अपने मनचाहा चार्ट मिल जाता है। तो आज हमने सीखा पिवट टेबल और पिवट चार्ट कैसे बनाते हैं और कैसे इनका यूज किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख कर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।